और अब आते हैं आज के एक और बड़े मुद्दे पर। यह तस्वीर भी ऐसी है जो जयपुर से आई है। यहाँ भी बेरोजगारों की बात है। बेरोजगारों की हताशा की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। रविवार को दो बेरोजगार युवक राजस्थान की राजधानी जयपुर के हिम्मत नगर इलाके में पानी की एक टंकी के ऊपर चढ़ गए। ये है 34 साल के विकास बिदूड़ी और 35 साल के लाडू राम गोदारा। ये युवक राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस परीक्षा में पेपर लीक, अनियमितता के आरोप लगे थे। लाडू राम इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। ऐसे में भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के समर्थन में इन दो युवाओं ने टंकी पर दो बड़े पोस्टर भी लगा दिए। इन युवाओं का दावा है कि मंत्री के बिश्नोई और आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री पर इस भर्ती इम्तिहान को रद्द न करने का दबाव बना रहे हैं। उनका आरोप है कि इन दोनों अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में अपने कुछ समर्थकों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे भी छात्रों ने अपनी मांग का दबाव बनाने और सबका ध्यान खींचने के लिए यह तरीका अपनाया। वो पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो जाती या पेपर रद्द होने का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। जबकि प्रशासन लगातार उन्हें टंकी से उतरने के लिए गुजारिश कर रहा है। इन दोनों युवाओं का कहना है कि अगर उन्हें उतारने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उनकी जान को खतरे के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वैसे इस बीच प्रशासन ने टंकी के नीचे एक नेट लगा दिया है ताकि छात्र अगर गिरें या ऐसी कोई गलती से गुस्ताखी हो तो उनको चोट ना लगे, उनकी जान सुरक्षित बनी रहे। हमारी जायज मांगों के लिए चढ़े, कोई हिंसक तरीके से हम नहीं चढ़े। नहीं सर, हमारी कोई गाड़ी नहीं है, बेरोजगार है। हमारे पास गाड़ी घोड़े होते तो पेपर खरीद लेते ना हम, क्योंकि अभी काबिलियत के दम पर नौकरी नहीं मिल रही। अब तो 40-40 लाख दे के नौकरियां मिल रही हैं और वो नौकरियों का कबाड़ा वो आरपीएससी में बैठे भ्रष्ट अध्यक्ष और सदस्य कर रहे हैं। हमारा खून खोलता है, हमारे आंसू आते हैं, हमारा दर्द हमारे माँ बाप जानते हैं। जिस तरह किसानी और मजदूरी करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं और हमें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। और मेरे भाइयों, पेपर लीक 1 दिन 7 दिन पहले नहीं, 30 दिन पहले हो गया। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस भी इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल ये दोनों युवा राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बहुत नाराज है। इस परीक्षा में पेपर लीक और गलत तरीकों के इस्तेमाल के आरोप लगे। इस परीक्षा के जरिए 800 से ज्यादा उम्मीदवारों को इम्तिहान के बाद चुना गया और पुलिस अकेडमी में उनका प्रशिक्षण चल रहा है। इनमें से 50 प्रशिक्षुओं को धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इस केस की जांच कर रहा है। 1 अक्टूबर को राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई, जिसे यह तय करना था कि इम्तिहान रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और टंकी पर दोनों युवाओं को आशंका है कि राजनीतिक दबाव में भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। पूरे मामले को और तफसील से समझने के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज शर्मा के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 2021 का मामला है, 2024 के एंड में आके ये मांग हो रही है। पहले तो ये गैप समझ में नहीं आ रहा कि 3 साल बाद प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं दोनों युवा। 2021 की बात करते हैं तो सितंबर महीना था। 13 से लेकर के 15 तारीख के बीच में ये 859 पदों के लिए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें भर्ती होने के बाद में ये खुलासा हुआ कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक भी राजधानी जयपुर से सरकार की नाक के नीचे हुआ था, रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और वहाँ का जो प्राचार्य था, यानी कि जो सेंटर का अधीक्षक था राजेश खंडेलवाल, वो उसी की मुख्य भूमिका रही। उसे 10 लाख रुपए का लालच दिया गया। उसने एक व्यक्ति को, जिसका नाम यूनिक बताया जाता है, यूनिक भांबू, उसको अंदर घुसा दिया और उस सेंटर से उसने जो चीरा लगा करके लिफाफे में पेपर बाहर निकाला और उसको लीक कर दिया। यानी परीक्षा से पहले पेपर लीक कर दिया गया और उसके चलते बहुत बड़ी संख्या में जो पेपर लीकेज था ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चलने लग गया और परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई। सरकार ने अलग अलग जांच करवाई, पुलिस ने, एसओजी ने भी जांच करी, मंत्रियों की कमेटी भी बनी जिसमें पहले डिप्टी सीएम भी उसमें संयोजक रहे, बाद में जोगाराम पटेल जो हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनको उसका संयोजक बनाया गया।
मंत्रियों ने भी माना कि बड़े स्तर पर इस परीक्षा में धांधली हुई है। किरोड़ी लाल मीणा जो कि सरकार के मंत्री थे, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। इसके अलावा राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार आई, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं थी, तब यही वादा करके सत्ता के अंदर आई थी कि बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार में जो घोटाले हुए हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल के सिक्कों के पीछे भेजा जाएगा। तो ये वादे करके बेरोजगार युवाओं से, और अगर मैं समझूं इसको, तो कांग्रेस की सरकार के वक्त में ये कथित घोटाला हुआ, अनियमितता बढ़ती गई, परीक्षा हुई, परीक्षा में धांधलियां पकड़ी गई। बीजेपी ने चुनाव में वादा किया कि हम उस वक्त की सरकार में जो धांधलियां हुई थी उसको ठीक करेंगे, और बीजेपी की सरकार बने करीब करीब 1 साल होने आ गया है, दिसंबर आ रहा है पास में, और ये इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्पेसिफिकली क्या इस परीक्षा जिसकी ये मांग कर रहे हैं 2021 की परीक्षा, इसको रद्द करने की बात बीजेपी ने कहा था क्या कि इसको हम कैंसिल कर देंगे? ये देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सरकार ने, बीजेपी की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल के शिक्षा पहुंचाएंगे और बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाएंगे। अब पिछले 1 साल की बात करें या 10-11 महीनों की बात करें तो भजनलाल सरकार ने गिरफ्तारियां तो बड़े स्तर पर की है, इसमें कोई शक नहीं है। करीब 150 के आसपास जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 50 के आसपास इसमें ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर थे या फिर जो सब इंस्पेक्टर लगे थे, सीआई थे, वो गिरफ्तार हुए। इसमें किसी को बेंगलोर से पकड़ के लाया गया, भूपेंद्र सारण को, उसके भाई गोपाल सारण को जो कि सीआई लगा हुआ था, उसको पुणे से पकड़ा गया, और वो सीआई जो था वो कबाड़ी का काम वहां करने लग गया था छुप करके। खौफ इस कदर था। इसके साथ ही यूनिक जो भांबू है, वो जो मुख्य मास्टरमाइंड माने जाते हैं, इसके साथ ही सुरेश ढाका, 2 आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हो पाए। तो ये भी युवाओं के अंदर एक टीस है कि आखिर क्या कारण रहा कि 2 मुख्य आरोपी जो है, बड़े आरोपी, वो नहीं पकड़े जा सके। इसके अलावा जो बेरोजगार युवा हैं जिनका हक मारा गया, जो सब इंस्पेक्टर बन सकते थे, लेकिन जब पेपर लीक हुआ और घोटाला हुआ, जब सरकार ये मान चुकी है, मंत्रियों की कमेटी मान चुकी है, एसओजी मान चुकी है, तो उसके बाद इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया? सरकार के सामने समस्या यहाँ पर ये, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है, जो बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जिन्होंने बेईमानी करी है या फिर जिन्होंने गड़बड़ी करके परीक्षा दी, तो उनको सजा दीजिए, लेकिन सबको सजा नहीं दीजिए, क्योंकि कानून जो है वो कानून भी यही कहेगा, यदि न्यायालय में मामला जाता है तो सरकार के ऊपर भी ये बात आती है, कोर्ट ये कहेगा कि जिनकी पुष्टि हुई बेईमानी से या चीटिंग करके या नकल करके या डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा दिलाने की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार के शायद यही एक सोचने का बड़ा विषय है। दूसरा एक दबाव जो है, वो दबाव अलग अलग एक कास्ट विशेष का भी कहा जा रहा है। लग रहा है, क्विक जवाब चाहूंगा नीरज मैं आपसे, कि सरकार के मंत्री और अधिकारी हैं वो नहीं चाह रहे कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि उनके पसंद के लोगों की भर्ती हो चुकी है। जी देखिए, जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो ये विकास विधूड़ी हैं और लादूराम गोदारा जो टंकी पर चढ़े हुए हैं, और कल से रविवार से चढ़े हुए हैं, आज 41 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, अभी भी उतर नहीं रहे। वो एक मांग पर अड़ गए हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आए, खुद मौके पर आकर के उनसे बातचीत करें। पहले तेजस्विनी गौतम जो हैं आईपीएस अधिकारी, वो उनसे बातचीत कर रही थी। अब खुद बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उतरने से साफ इनकार कर दिया है। एहतियातन सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम लगा दी गई है, जाल बिछा दिए गए हैं कि कहीं ये गलती से कूद ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन सीधे तौर पर आक्रोशित हैं ये लोग। उनका कहना यही है कि मंत्री का नाम लिया जा रहा है कि विश्नोई समाज से मंत्री आते हैं, और उस जालोर क्षेत्र में या फिर बाड़मेर क्षेत्र में या रेगिस्तानी इलाकों में, जहां पर मारवाड़ क्षेत्र में पेपर लीक जो है हुए, बड़े स्तर पे घोटाले हुए, वहां से मंत्री जुड़ते हैं, तो उनका नाम इन्होंने जोड़ दिया है। साथ ही ये कहा है कि अधिकारी शिखर अग्रवाल या कुछ अन्य अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत थी, और सेंटर के जो अधीक्षक थे वो तक मिले हुए थे। आरपीएससी के 2 सदस्य यानी कि बाबूलाल कटारा खुद जेल के अंदर हैं, रामूराम राइका, उनके बेटा बेटी खुद सेलेक्ट हुए थे, वो भी जेल के अंदर हैं। तो 2 खुद आरपीएससी के, जब सबसे बड़ी जो संस्था है जो परीक्षा कराने वाली, उसके खुद 2 सदस्य जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्तर पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। तो निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं का तो दर्द है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 60 लाख से ज्यादा बेरोजगार हर साल परीक्षा देते हैं। केवल ये ऐसा ही परीक्षा की बात नहीं है सुमित जी। बिल्कुल, और अगर ये परीक्षा रद्द होती है नीरज, तो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जो ईमानदारी से सिलेक्ट होकर गए हैं, उनके साथ कहीं ना इंसाफी ना हो जाए। कैच 22 में होगी सरकार इस वक्त कोई भी फैसला करने को लेकर। देखना है फिलहाल तो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मांग के आगे झुकते हैं, उनसे मिलने आते हैं या नहीं मिलने आते हैं। धन्यवाद नीरज इस बातचीत करने के लिए।